हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं कि 15 सितंबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों थर्सडे को भी जो डाटा आया था उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिला। आई होप आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया होगा और हमने आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी अपडेशन दे दिया था। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे क्लिक कर दीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम आपको उस पर सारा डाटा का अपडेशन देते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा डाटा यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले तो जो सबसे पहले डाटा यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर 7:30 AM पर। तो 7:30 AM पर ये डाटा आ रहा है और जो डाटा आ रहा है वो चाइना का डाटा आ रहा है दोस्तों। यूएसडी सीएनएच के ऊपर ये इंपैक्ट डालेगा, लेकिन यूएसडी सीएनएच के ऊपर ही नहीं इंपैक्ट डालेगा। अगर आप हमारी डाटा वाली वीडियो देखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि किसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा। ये क्रूड ऑयल के ऊपर भी इंपैक्ट डालेगा क्योंकि नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का चाइना। और अगर चाइना के इंडस्ट्रीज का कुछ ना कुछ डाटा अगर आता है तो डेफिनेटली वो क्रूड ऑयल के ऊपर भी इंपैक्ट डालता है। यहाँ पर 7:30 बजे एमसीएक्स तो ओपन नहीं हुआ होगा, वो तो 9 बजे ओपन होता है, लेकिन यूएस ऑयल में आपको जरूर यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्रूड ऑयल में भी दिन भर आपको यहाँ पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो जब भी चाइना का डाटा आता है इंडस्ट्रीज का तो उसका इंपैक्ट पूरा दिन भर हमें देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसा ही कल भी हो सकता है। और यहाँ पर जो डाटा आ रहा है चाइना का वो आ रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये डाटा है 3.7 ही पिछली बार था और 4 होने की उम्मीद है, मींस बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर ये बढ़ता है तो ये अच्छी बात होगी और क्रूड ऑयल के लिए और यूएस ऑयल के लिए भी ये अच्छी बात होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसडी सीएनएच की अगर हम बात करें तो यूएसडी इसमें मेजर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूएसडी जब मेजर होता है किसी करेंसी में तो यहाँ पर अपोजिट इंपैक्ट पड़ता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये नीचे की ओर को जाएगा और अगर ये घटेगा तो ये ऊपर की ओर को जाएगा। लेकिन क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल जो है उनके ऊपर सेम इंपैक्ट पड़ेगा। अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे और अगर ये घटेगा तो ये भी घटेंगे। और जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 7:30 बजे डाटा आए तो 7:30 बजे आपको मूव मिलना शुरू हो जाए। इसका जो मूव होता है वो दिन भर हमें देखने को मिलता है दिन के दौरान। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ही नहीं आ रहा है। दूसरा यहाँ पर डाटा चाइना का रिटेल सेल का भी आ रहा है और रिटेल सेल्स का जो डाटा है वो भी 7:30 बजे ही आ रहा है। तो 2.5 भी पिछली बार था, 3 होने की उम्मीद है, मीन्स ये भी बढ़ने की उम्मीद है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा भी आ रहा है, वो भी 7:30 बजे आ रहा है। वो 5.3 पिछली बार था और इस बार भी 5.3 ही रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है कि पॉजिटिव डाटा आएगा और अगर पॉजिटिव डाटा आता है तो यहाँ पर अच्छा मूव हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है पॉजिटिव साइड को। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर 12:15 PM पर ये नेक्स्ट डाटा आ रहा है और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा EUR USD के ऊपर। और जो डाटा आ रहा है वो फ्रांस का डाटा आ रहा है। तो फ्रेंच CPI का डाटा यहाँ पर आ रहा है और सीपीआई का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होता है और इन्फ्लेशन शो करता है ये, और इसके बेसिस पर ही फर्दर आगे बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट डाटा होता है। और क्योंकि फ्रांस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा है इसलिए EUR USD के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सीपीआई यहाँ पर बढ़ा हुआ आता है तो EUR USD भी बढ़ेगा। और यहाँ पर 0.1 ये पिछली बार था, यहाँ पर बढ़ने की ही उम्मीद है, 1 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। तो EUR USD बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये नहीं आता, ऐसा इसका अपोजिट आता है, 0.1 से कम आता है, तो EUR USD जो है वो घट भी सकता है यहाँ पर। तो ये डाटा के ऊपर आप नजर रखिए और हम आपको टेलीग्राम चैनल पर तो अपडेशन देते ही रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है उसको जानने से पहले अगर एक्सनेस पर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए एक्सनेस पर, फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं
आप उन वीडियोज़ को देखिए और उनकी हेल्प से आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। कैसे अकाउंट बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। कैसे मनी ऐड करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। और विथड्रॉ जो होता है वो बैंक टू बैंक होता है और वो सबसे बढ़िया चीज़ है। कंपनी डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा नहीं डालती, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ये सबसे सेफेस्ट तरीका भी है। तो आप यहाँ पर, मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ और इसलिए मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ। और जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम हमें बहुत बढ़िया मूव करते हैं मिलते हैं। एग्जैक्टली उस मोमेंट पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरफ को एक ट्रेड बना है और उसके बाद आपका अच्छा ट्रेड बन सकता है। वेल प्लान्ड ट्रेड आप कर सकते हैं यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके। और साथ ही दोस्तों, जैसे आप अगर यूएस ऑयल में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो आपको एमसीएक्स में हैवी मार्जिन रखने की जरूरत पड़ती है पहले। यहाँ पर कोई ट्रेड रखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं पड़ती। 3.50 से के मार्जिन पर आप $3.50 के मार्जिन पर यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हैं और 0.01 का जो लॉट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और आप सिर्फ इतने से अमाउंट से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर 3:15 PM पर नेक्स्ट डाटा आ रहा है और जो डाटा है वो है ईसी। यहाँ पर ये डाटा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर जो ईसीबी है यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट, वो अपनी स्पीच देंगे। क्योंकि अभी सीपीआई का डाटा भी आया है, इंटरेस्ट रेट का डाटा भी आया है, आज इंटरेस्ट रेट का डाटा भी आया है, आज यानी कि थर्सडे को। तो यहाँ पर वो अब अपनी स्पीच भी देंगे और उसमें वो नेक्स्ट जो उनके मूव हैं वो उनके बारे में बताएंगे और उसमें हॉकिश या डॉविश स्टेटमेंट्स वो दे सकते हैं। हॉकिश यानी कि थोड़ी सी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स की और इंटरेस्ट रेट हाइक करने की ज़रूरत है या फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ये हॉकिश स्टेटमेंट हो गई। अगर डॉविश स्टेटमेंट्स होती हैं तो यानी कि मतलब कि थोड़ा सा स्मूथ यहाँ पर स्टेटमेंट्स होती हैं कि कंट्रोल में आ रहा है और फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है इंटरेस्ट रेट हाइक, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर EUR USD में हमें यहाँ पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हॉकिश स्टेटमेंट्स पर यहाँ पर मूव ऊपर की ओर को आ सकता है और डॉविश स्टेटमेंट्स पर मूव नीचे की ओर को यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी आप नजर रखिए। फोर्थ जो यहाँ पर डाटा आएगा वो डाटा है 6:45 PM पर और जो डाटा आना है वो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आना है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा यहाँ पर है 1 से 0.1 होने की उम्मीद है। और दोस्तों, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का अगर डाटा आता है तो DXY के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन यहाँ पर उसका इम्पैक्ट जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर भी पड़ता है क्योंकि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है क्रूड ऑयल की डिमांड। और अगर स्पेशली जब यूनाइटेड स्टेट्स की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आता है और अगर वो कम आता है तो क्रूड ऑयल जो है उसके उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। DXY के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और इसके साथ साथ क्रूड ऑयल के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो अगर कम हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स की तो क्रूड ऑयल की डिमांड भी उसकी वजह से कम हो सकती है और यूएस ऑयल भी। तो इन दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है अगर ये कम आता है जैसा कि फोरकास्टेड है। लेकिन अगर ये बढ़ता है तो DXY भी बढ़ सकता है और क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल भी बढ़ सकते हैं। तो आप 6:45 पर क्रूड ऑयल के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप क्रूड ऑयल के ऊपर भी नजर रख सकते हैं और DXY में तो इम्पैक्ट ऐसा पड़ना ही है। और DXY के जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है EUR USD के अंदर। तो अगर DXY नीचे को जाता है तो EUR USD ऊपर को जाता है, अगर DXY ऊपर को जाता है तो EUR USD उतना ही नीचे को जाता है। तो आप यहाँ पर DXY में भी ट्रेड कर सकते हैं और EUR USD में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन EUR USD में स्प्रेड थोड़ा कम है। तो इसमें आपको ज़्यादा फायदा होता है अगर आप ट्रेड करते हैं। तो स्प्रेड अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है तो स्प्रेड का भी यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि स्प्रेड होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो DXY, EUR USD, क्रूड ऑयल, यूएस ऑयल, इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका 6:45 PM पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आना है उसका। और ऐसा ही डाटा सुबह भी मैंने आपको बताया, अभी सबसे पहला डाटा जो 7:30 बजे आना था वो चाइना का डाटा आना था, उसका भी इम्पैक्ट क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के ऊपर पड़ेगा। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डाटा तो होता है और स्पेशली वो चाइना को और साथ ही अगर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का हो तो उनका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में भी।
तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 7:20 पीएम पर। लेकिन उसको जानने से पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 स्ट्रैटेजीज़ भी बनाई हुई हैं दोस्तों। एक स्ट्रैटेजी है 5 ईएमए की, और दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो है ईएमए प्लस वीवैप की। तो अगर आपने वो स्ट्रैटेजीज़ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो स्ट्रैटेजीज़ हैं, और मैं पर्सनली उनका यूज़ करता हूँ और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ हैं। आप उनका यूज़ कीजिए, और उनका यूज़ जब आप करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका जो सक्सेस रेट है वो डेफ़िनेटली इंक्रीज़ होगा। तो आप उन्हें ज़रूर यूज़ कीजिए और वीडियोज़ को ज़रूर देखिए उनको। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो 7:20 पीएम पर आ रहा है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा, और यहाँ पर मिशिगन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का डाटा है ये, और 69.5 यहाँ पर पिछली बार था, 69.1 रहने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। तो इसका जो है, अगर ये घटता है जैसे कि यहाँ पर फोरकास्टेड है, तो ये DXY नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो DXY ऊपर की ओर को भी जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, EU और USD के ऊपर जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है, अगर ये नीचे को जाएगा तो ये ऊपर को जाएगा, अगर ये ऊपर को जाएगा तो ये नीचे की ओर को जाएगा। तो यहाँ पर आप इनके ऊपर नजर रख सकते हैं 7:20 पीएम पर। और इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 10:30 के ऊपर। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही यहाँ पर लाइक बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक बटन दबाते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है, और हम और ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेटेड होते हैं कि हम आपके लिए और अच्छा बेहतरीन यहाँ पर डाटा लेकर के आएँ, और साथ ही वीडियोस भी लेकर के आएँ। तो जल्दी से लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों, लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें। और यहाँ पर 10:30 बजे जो डाटा आ रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा, और वो है यहाँ पर बेकर ह्यूज रिग ऑयल रिग का डाटा आ रहा है, ऑयल काउंट रिग का डाटा है। यहाँ पर ऑयल रिग काउंट का डाटा है ये, और ये जो पिछली बार था वो था यहाँ पर 513। अब ऑयल रिग काउंट का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसी कंपनीज, ऐसी जो मशीनरीज हैं जो कि एक्टिव हैं फिलहाल, और वो प्रोडक्शन कर रही हैं क्रूड ऑयल की, वो कंपनीज ऑयल रिग काउंट में आती हैं, और उनकी संख्या है 513। अब अगर उनकी संख्या बढ़ती है, ये जो डाटा आता है इसमें अगर वो बढ़ती है तो इसका मतलब है प्रोडक्शन बढ़ेगी, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो इसका मतलब है क्रूड ऑयल के लिए वो अच्छी बात नहीं है, क्रूड ऑयल नीचे की ओर को जा सकता है। तो यहाँ पर 513 पिछली बार थी, फोरकास्टेड इसमें नहीं होता, और इसमें कितना होता है वो 10:30 बजे ही पता लगेगा कि नेक्स्ट अब कितनी एक्टिव है इस टाइम। तो 513 से ज़्यादा हुई तो सप्लाई बढ़ेगी और क्रूड ऑयल नीचे की ओर को जा सकता है, और अगर सप्लाई यहाँ पर ये 513 से कम हुई तो इसका मतलब है कि सप्लाई थोड़ी घट जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और उसकी वजह से यहाँ पे जो यहाँ पर क्रूड ऑयल है वो उसके लिए वो पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। और उसी टाइम साथ में यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पर टोटल रिग काउंट का डाटा भी आना है। टोटल रिग काउंट में जो यहाँ पर क्रूड ऑयल होता है और साथ ही नेचुरल गैस होता है, उसका होता है ये काउंट। तो टोटल रिग में यहाँ पर पिछली बार जो संख्या थी वो थी 632, 332, और अगर ये संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल गैस है उसकी भी सप्लाई बढ़ेगी, और एज अ रिजल्ट वो नीचे को आ सकता है। और अगर यहाँ पर ये घटता है तो 632 से कम आता है तो इसका मतलब है कि ऐसी मशीनरीज जो कि नेचुरल गैस प्रोडक्शन कर रही हैं, उस उनकी संख्या जो है वो कम हुई है। इसका मतलब है प्रोडक्शन कम हो जाएगी और सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो उस वो अच्छी बात होगी नेचुरल गैस के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर होंगी, जो कि यहाँ पर डाटा आना है। और दोस्तों, ये डाटा आना है, और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए, सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर भी इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने पर नॉलेज और भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और साथ ही हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोस पे अच्छे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक पे क्लिक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।